इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। का हरियाणा है और वो युवा जो महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलनरत रहा है। पिछले 2-3 साल हमने दिल्ली में जो आंदोलन देखा है उसमें हरियाणा के युवाओं की भी भूमिका रही है, खासकर गुड़गांव और फरीदाबाद, अंबाला जैसे बड़े शहरों के युवाओं की। वो युवा क्या इन सब प्रलोभनों में फंस करके किसी ऐसे उम्मीदवार को चुनना पसंद कर सकता है जो उसका वोट खरीदता हुआ दिखता हो उसको, या फिर इसके साथ ही मैं कहूंगा, जैसा कि बंसल साहब कह रहे थे, जातिवाद से ग्रस्त हरियाणा, उसके ग्रामीण अंचलों का युवा, क्या वो इस बार जो एक लहर देश में है, वो किसी पार्टी के लिए नहीं, किसी व्यक्ति के लिए नहीं कह रहा हूं, महंगाई और भ्रष्टाचार के खिलाफ व्यवस्था परिवर्तन के लिए, क्या वो उस बैरियर को, जाति के बैरियर को तोड़ पाएगा, ये देखना होगा। ये कल हम देखेंगे। लेकिन सर, फैक्टर होती है चुनाव की रात आपके? जी हाँ, बिल्कुल होता है। माने भले ही उसके बहुत पॉजिटिव मायने नहीं हैं, लेकिन चुनाव की रात एक फैक्टर है आपके मुताबिक। कोई भी नेता दिल पर हाथ रखकर ये कह दे कि जो 70 लाख की सीमा इस बार निर्धारित की गई है उसने उसके अंदर रहकर ही चुनाव लड़ा है, मेरे ख्याल से ये बहुत कठिन होगा। जीतने वाले और हारने वाले जो नंबर 2 या नंबर 3 तक भी हरियाणा में होंगे, वो शायद करोड़ों में खर्च कर रहे होंगे। जी, सुभाष जी के पास हम आएंगे। सुभाष जी, चुनाव की रात कितना बड़ा फैक्टर है सर? चुनाव की रात बहुत अहम रात है, कयामत की रात इसीलिए कहा जाता है। देखिए कि वैसे जो शहरी मतदाता है वो तो ज्यादातर अपना फैसला कर चुका है, पर संकेत देने से बच रहा है। ठीक बात। पर गांवों के अंदर जो दलित वोट हैं, क्योंकि हरियाणा में जाट डोमिनेट रहे हैं, पिछले 19 साल से उनकी सरकार रही है, वो वहाँ पर एक रिवाज है हरियाणा के ज़्यादातर गांव में कि उनको भोजन या इस तरह का कोई प्रबंध किया जाता है 1 दिन 2 दिन पहले, और उनको बुलाकर एक संकेत दे दिया जाता है, भाई आपने यहाँ वोट डालनी है। तो ये उसमें जब भोजन और ये व्यवस्था होती है, उसमें फिर शराब भी होती है, उसमें पैसे का भी इस्तेमाल होता है। ये बिल्कुल नहीं कहा जा सकता, ये इस पर गारंटी नहीं दी जा सकती कि हम इसमें पैसे का इस्तेमाल नहीं होगा। पैसे का इस्तेमाल और शराब का इस्तेमाल और उसके अलावा प्रभाव का इस्तेमाल, तीनों चीज़ों के इस्तेमाल के बाद, और ये आज की रात जो है प्रभावित किया जाता है। और बहुत हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में ये क़यामत की रात काम करती भी है सर। मतलब ये प्रभाव दिखता भी है नतीजों में जब वोट सामने आते हैं तो? बिल्कुल दिखता है। शहरी जो पढ़ा लिखा मतदाता है वो तो इस प्रभाव में नहीं आता है, पर ग्रामीण मतदाता बिल्कुल, हालांकि हरियाणा की राजनीति में बहुत जागरूक हो चुके हैं, पर फिर भी अनपढ़ता है, दलित समाज है, पिछड़ा समाज है, वो लोग क्योंकि उनका काम धंधा इन्हीं के साथ होता है जो डोमिनेट करते हैं, तो उनके प्रभाव में वो बात मान लेते हैं कि ठीक है जी, जो कह रहे हो हम कर देंगे। हम गणेश चौहान जी के पास आए, इससे पहले हम जरा अजय शुक्ला जी के पास जाएंगे, वो चंडीगढ़ से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजय जी, ये कयामत की रात कितना असर दिखाती है? क्या वक्त के साथ साथ इसका भी मीनिंग खत्म हो गया है, या फिर वक्त चाहे कुछ भी चल रहा हो, इस रात का चुनाव में अपना असर अभी बाकी है, और इसीलिए हम ये कहें कि इसका कुछ फैक्टर होता है चुनाव में? राजीव जी, बिल्कुल होता है। मैं इस बात से मतलब जो हमारे पूर्व साथी बोले हैं कि शहरी क्षेत्रों में नहीं होता, मैं ये भी मानने को तैयार नहीं हूं, शहरी क्षेत्रों में भी होता है। और रात को तमाम सारी पार्टियां आयोजित की जाती हैं, यदि अपर क्लास है या मिडिल क्लास है तो इस तरह की पार्टियां आयोजित की जाती हैं जो प्रभाव रखते हैं वोट्स पे। उनकी पार्टियां आयोजित करने के लिए प्रत्याशी अपने बंदों के जरिए पहले ही व्यवस्था करा रखते हैं। उसके अलावा के किसी न किसी के घर में हो गया, ये हो गया। इसके बाद जो शहरी इलाकों में कॉलोनियां हैं और उनमें भी पैसे और दारू बांटी जाती है। उसके लिए तरीका अब ये हो गया है कि कैश ना बांट करके उसमें पर्ची बांटी जाती है और ये किए जाते हैं। तो ये सारी चीजें हैं कि आपको कहां से क्या करना है। 2 दिन पहले से काम शुरू हो गया होता है और उस दिन लगातार आदमी के पास होता है, क्योंकि 2 दिन दारू की दुकानें बंद कर दी जाती हैं, तो इसलिए 2 दिन पहले ही सारी दुकानों की पर्चियां लोगों के पास पहुंच जाती हैं। उसके अलावा जो तमाम जो बड़े ऐसे लोग हैं जिनको समझा जाता है कि एक बड़े वोट बैंक पे असर रखते हैं, उन लोगों के लिए रात की पार्टियों का इंतजाम किया जाता है।
मैं मैं यहां तक बताता हूं कि मैंने अभी, चूंकि आप चंडीगढ़ को अलग मत जोड़िए, हरियाणा की राजधानी है, इसलिए मैं 11 सीट मानता हूं। तो इसमें चंडीगढ़ में ही मैंने देखा, जब तक हमने कोशिश की कि उसको कैच किया जा सके, कैच नहीं कर पाए थे, लेकिन ये पता चला कि कहीं पर किसी के यहाँ पे लड़की नाचने तक का इंतजाम किया गया। तो इस तरह के भी होते हैं कि इस तरह के भी इंतजाम लोग करते हैं और तमाम सारी चीजें हैं। तो अब तो स्थितियां इतनी, आप ये कह रहे हैं कम हो रही हैं, मैं समझ रहा हूं, और बढ़ रही हैं। और लोग कहते हैं कि चलो जितने दिन है उतने दिन पूरा एंजॉय कर लें। लोग जो है जाते हैं नेता के पास में और बताते हैं इनके पास इतने वोट हैं और इतना ये है और इनके इतने ये है और इतना रुपया खर्च होगा और ये देंगे। तो इस तरह से करके है लोगों को उस तरह की पर्चियां दी जाती हैं। ठीक है, जाके उस किराने की दुकान से ले लीजिएगा, उस जनरल मर्चेंट से ले लीजिएगा, या कहीं से आप जाकर के ये कलेक्ट कर लीजिएगा। तो इस तरह से पर्चियां दी जाती हैं और चीजें की जाती हैं। तो निश्चित रूप से होता है। तो ये रात का ये खेल जो है पूरा बहुत कायदे से चलता है। तमाम सारे प्रत्याशी मैनेज किए जाते हैं। ठीक बात है सर, और जो बात आप कह रहे हैं वो काबिले गौर है कि वक्त के साथ साथ ये सिलसिला थम नहीं रहा है, बल्कि बढ़ रहा है। अजय जी रहे आप हमारे साथ, अब आपके पास आएंगे दोबारा। गणेश चौहान जी के पास हम चलेंगे। गणेश जी, अजय जी ये कह रहे हैं कि ये थम नहीं रहा है, ये बढ़ रहा है। अब ये केवल ग्रामीण इलाकों की बात नहीं है, ये शहरों में भी उतना ही हो रहा है और उतना ही कारगर भी है। शायद तभी इसकी प्रासंगिकता बनी हुई है, तभी ये मौजूद भी है। हम जानना ये चाहते हैं कि क्या ये तरीका काम भी करता है? क्या ये जो प्रैक्टिस होती है, ये जो कोशिश होती है, जिसमें पैसे का बंटना है, जिसमें शराब का बंटना है, जिसमें दूसरे तरीकों से वोटर को प्रभावित करना है, क्या ये कारगर भी साबित होती है? क्या हमारे नेता इस बात का अंदाजा लगा ले जाते हैं परिणाम के दिन या उसके बाद कि हमने इस इलाके में ऐसा ऐसा किया था और देखो ये बिल्कुल नतीजा हमारे सामने है? बिल्कुल, ये अजय जी कह रहे हैं बिल्कुल सही है। पिछले लोकसभा चुनाव में देखा गया था, मेवात में कुछ शराब बांटी गई थी, पैसे बांटे गए थे, और जब प्रत्याशी हार गए तो उनमें मार पिटाई हुई, पैसे वापस आए। और शराब पुलिस ने, अभी भी शराब जो ग्रामीण क्षेत्रों में बट रही है, रात को भी बटी है, पुलिस ने काफी संख्या में शराब पे काबू भी पाया है। और इस रात को क़यामत रात इसलिए कहते हैं कि जो समाज के जो ठेकेदार है, वो ठेकेदार अब बाहर निकल आए हैं। और रात में ठेकेदार समाज के वोटों के बंटवारे को लेके कि मेरे पास 2000 वोट है, तेरे पास 4000 वोट है, इतने पैसे मुझे दे दो, इतने। और सुबह जब युवा वर्ग है, युवा वर्ग को तो कुछ परसेंट छोड़ के बाकियों को शराब के नशे में इतने डाल देते हैं कि वो सुबह मतदान के समय पर नहीं जा पाते हैं। सबसे ज्यादा ग्रामीण क्षेत्रों में ये इसका प्रभाव दिखा जा सकता है। और जहां तक हरियाणा के साथ जो राजस्थान है, उत्तर प्रदेश की जो सीमाएं लगती हैं, अधिकतर शराब वहां से ज्यादा सप्लाई होती है क्योंकि कम है वहां पे शराब। और जहां हरियाणा में कहते हैं कि शराब के ठेके बंद हैं, शराब के शटर बंद होते हैं, ठेके खुले होते हैं। यानी वितरित वहां से हो रही होती है, बाहर के लिए दिखावटी तौर पर वो बंदी की जाती है। हम केवी पंडित जी के पास जाएंगे, लेकिन उससे पहले अनुज जी कोई टिप्पणी करना चाह रहे हैं। आपने अभी ये प्रश्न किया था कि क्या आपको पता लग पाता है कि जिस क्षेत्र में आपने कुछ किया है वहां पे आपको वोट मिले या नहीं मिले हैं? जब से ईवीएम मशीनें लागू हुई हैं तब से आपको हर मतदान केंद्र में पड़े हुए वोटों का तरीका, पैटर्न, वो आपको पता लगता है। और वो वेबसाइट पे आप अभी भी जाकर के देख सकते हैं कि पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में किस बूथ पर किस प्रत्याशी को कितने वोट मिले हैं। ये ईवीएम की बहुत बड़ी कमी मानी आंकड़ा तो हमें पता लग जाता है कि इस बूथ पर 800 वोट पड़े, इस बूथ पर 1200 वोट पड़े, लेकिन क्या ये कैटेगराइज किया जाता है कि फलाने आदमी ने, हमने जिसे पैसा दिया था उसने हमें वोट दिया या नहीं दिया? देखिए, बूथ पर वोट पड़े, कितने किस पार्टी को गए, उससे बहुत हद तक लोग अंदाज लगा लेते हैं। इसके पहले जब बूथ वाइज वो आपके पास जानकारियां नहीं होती थी और विधानसभा वाइज हुआ करती थी, तब ये अंदाज लगा पाना बहुत कठिन काम था। ठीक है, हम आएंगे सर आपके पास गणेश जी। हम केवी पंडित जी को चर्चा में लाना चाहेंगे। केवी पंडित जी के बारे में बता दें कि पूरे प्रदेश का दौरा करके केवी पंडित जी अभी लौटे हैं। 10 की 10 लोकसभा सीटों का उन्होंने दौरा किया है और जाहिर तौर पर कुछ खास जानकारियां चुनावों से जुड़ी उनके पास होंगी। केवी पंडित जी, हम ये जानना चाहते हैं कि ये जो कयामत की रात है, क्या ये अपना असर रखती है? और क्या जो बार बार कहा जाता है आम बोलचाल की भाषा में कि असली खेल तो अभी होता है, असली खेल तो इसी रात में होगा, क्या असलियत में ये होता भी है? देखो, असल में तो क्या है कि जब चुनाव अभियान शुरू होता है तो चुनाव के जो हर पार्टी के उम्मीदवार हैं, उनके सहायक जो हैं काम करने वाले, वो इस तरह की तलाश में रहते हैं कि कहाँ कितनी वोट हो। एक चीज़ तो इस चुनाव में देखने को मिली, जो गरीब तबका है खासकर वो ये कहता है कि मेरी तो एक दिन की मजदूरी मारी जाएगी।
तो उनका हिसाब लगा के आदमी पहुंचता है, अभी ये फलाने जगह इतने मजदूर हैं और उनकी दिहाड़ी है तो उनको 500 के हिसाब से देना पड़े, मान ली, अंदाजे से कह रहा हूँ, तो वो उस तरह की तलाश करते हैं। दूसरा ये है समाज में शराब पीने की आदत, कुआदत है, ठीक है, उसमें कहाँ कहाँ लोग आ सकते हैं। तीसरे जो ठेकेदार हैं वोटों के, जैसा कि गुप्ता जी ने बताया, दूसरे साथियों ने भी कहा, तो ये निश्चित है कि वो ठेकेदार भी तलाश रखते हैं और कहाँ कहाँ क्या है, और वो उम्मीदवार को कन्विंस करते हैं कि मुझे इतना पैसा मिल जाए तो मैं वोट दिला सकता हूँ। और ये बात अलग है जो नई गुप्ता जी ने बताया, और वो ठीक भी लगती है। इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल।